मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सनातन धर्म की प्रचारक और जानी मानी सेलिब्रिटी इशिका तनेजा भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर में हमें प्रियंका मौर्य ज्वाइन करेंगी। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मौलाना सूफिया निजामी प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फरंगी महली, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सैयद जरीन, आपके चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने मौलाना साजिद रशीदी पर क्या कार्रवाई की? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि आप मौलाना क्यों कह रहे हैं उस शख्स को। आपके डिबेट में भी लिख कर आ रहा है मौलाना। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता है। मौलाना एक बहुत, कहते नहीं हमारे इस्लाम में, या आप किसी भी धर्मगुरु को की बात कर लीजिए, सब अपने मजहब का ज्ञान देते हैं। मीठी, जिनकी शाइस्त जुबान होती है, जो मिठास भरे होते हैं, जो अच्छी तालीम देते हैं, ये कहाँ के मौलाना है? ये सिर्फ टोपी लगा लेने से और ये दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होते। ये पक्के यजीद हैं। ये क़यामत के करीब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी ना, ये सिर्फ यजीद हैं। ये यजीदों वाला काम कर रहे हैं। और इनका अगर आप सोशल मीडिया उठा करके आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इनकी नजदीकियां हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिलेंगी। आप इनका सोशल मीडिया एक बार छान कर तो देखिए। और ये आज तक ये आप विवाद हुए आज से 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन ये बंदा मुसलसल कभी किसी एंकर की बेइज्जती कर रहा है, कभी किसी महिला एंकर की बेइज्जती कर रहा है। ये मुसलसल ये चैनल पर चल रहा है। और रही आपका सवाल जो था कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 75 जिलों में 100 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज हो गए। वो अलग बात है, तहरीरें दी हैं, मुकदमा नहीं दर्ज। सॉरी, तहरीर दी, लेकिन मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पोषित, ये धर्म की दुकानें चलाने वाले लोग हैं। ये बीजेपी के ही पोषित लोग हैं। बीजेपी इन्हें पोषण देती है। एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया ना, एक भी मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। 100 से ज्यादा तहरीरें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब तक दी जा चुकी हैं। ये तहरीरें ये हमारी पार्टी के महिला सभा की जहां जहां पर हर जिले में दी गई हैं। ये इवन जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने, पुरुषों ने भी दी, महिलाओं ने भी दी, महिला संगठनों ने भी दी हैं, लेकिन एक भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। ये आप जब बीजेपी इस तरीके के मौलाना को, ऐसे धर्म गुरुओं का जब पालन पोषण करेगी तो आप खुद बताइए कैसे मुकदमा दर्ज होगा, कैसे उन पे कार्रवाई होगी। और आज तक वो बंदा बेशर्मी के साथ चैनल्स पे जा रहा है। आपकी पार्टी इस मौलाना के खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाती है? अरे आंदोलन तो हम लोग बैठे किस लिए हैं? हम अपने नेता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। हमें किसी बीजेपी की जरूरत नहीं है। और जो तो इसीलिए पिटवाया आप लोगों ने? नहीं पिटवाने, ये देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगी कि हम हिंसा, समाजवादी पार्टी हिंसा के खिलाफ है। वो अलग बात है कि किसी ने ऐसा कर दिया, वो उनके जज्बात होंगे, वो उनके अपनी नेता के लिए प्रेम होगा जो उन्होंने ऐसा जाके कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग सब हिंसा के खिलाफ है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ना तो डिंपल यादव कुछ बोली ना अखिलेश यादव, और एनडीए उनके सम्मान के मैदान में, उनके सम्मान में मैदान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ये बात कह रही है। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर बीजेपी के नेता, अगर बीजेपी के सांसद हाथ में प्लग कार्ड लेकर के मोदी जी से कहते कि कितने वर्षों से आप अपनी पत्नी को छोड़े पड़े हैं, क्यों नहीं उन्हें सम्मान देते हैं, क्यों नहीं अपने बगल में आप उनको खड़ा करते हैं जब आप विदेश यात्राओं में जाते हैं, जब आप दूसरे पीएम और वहां के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, सबकी पत्नियां साथ में होती हैं, आपकी पत्नी साथ में क्यों नहीं है जबकि वो जीवित हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोला, जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी ने तो उनको बराबरी का दर्जा दिया है। आपको पता है संसद में वो वाहिद कपिल है जो दोनों सांसद हैं। ब्रिजेश जी, संसद में वो वाहिद कपल है, दोनों सांसद एक साथ जाते हैं। उन्होंने इतना सम्मान अपनी पत्नी को दिया। कौम के बाकी लोगों को भी मैंने देखा कि जो आलिम है उन लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे भैया, फरंगी महली को छोड़कर मुझे नहीं लगता किसी का स्टेटमेंट जब कौम उन्हें मौलाना मानती ही नहीं है, जब कौम उन्हें यजीद मानती है, तो हम उनके लिए क्यों बोले? भाई फतवा तो जाकर देखिए, फतवे का मतलब क्या होता है। फतवा, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी आज इस न्यूज चैनल पे, फतवा ये होता है कि आप किसी चीज के लिए किसी मौलाना, किसी आलिम या कारी के पास गए जिसको दीन का बहुत इल्म है, आप उससे जाकर जब कहेंगे कि क्या इसका ये इस्लाम इसमें क्या कहता है, तो वो लिख कर दे देगा कि इस्लाम या शरा। ये जी के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा?
अरे हम सब लड़ तो रहे। और सुनिए, कहाँ सिर्फ तहरीर देकर चली हैं? नहीं नहीं नहीं, अब उस छोटे आदमी के मुंह कौन लगे? जी, उस छोटे थैंक आदमी यू के सो मुंह मच, कौन बहुत लगे? शुक्रिया। मेरे साथ प्रियंका